इतवार का दिन, इंडिया न्यूजीलैंड अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक बड़ा फिनाले T20 वर्ल्ड कप 2026 का देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि क्या बिग प्रेडिक्शन ये देने वाले हैं आज के दिन के लिए, स्पेशली अगर हम लोग इतवार की बात करें, क्योंकि संडे डेफिनेटली अच्छा जाना चाहिए है और जो ट्रॉफी है वो इंडिया को रिटेन करनी चाहिए, दोबारा से लिफ्ट करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2024 के अंदर कह लें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा कर जो ट्रॉफी थी वो अपने नाम की, और एक बार फिर से कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी हमें इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल्स के अंदर खेलते हुए दिखाई दिए थे, बट चैंपियन ट्रॉफी इंडिया दुबई से सीधा अपने घर लेकर गए। इस बार देखा जाए तो इंडिया का अपना होम ग्राउंड है, इंडिया और न्यूजीलैंड है, और वही टीम न्यूजीलैंड, अगर कीवीज की बात की जाए तो उनका मुकाबला भारतीय टीम के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो सर, आपकी क्या राय है कि वन साइडेड मैच होगा, टफ कंपटीशन देंगे, टफ टाइम देंगे एक दूसरे को, रेदर बैट्समैन की बात कर लें या बॉलर्स की बात कर लें? एक तरफ हमें संजू सैमसन नजर आते हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और अब फाइनल में भी 100 करने का ठाना हुआ। एक तरफ हमें एलन नजर आते हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने 31 बॉल्स पर 100 किया था। तो दोनों तरफ सेंचुरियंस आउटस्टैंडिंग है। नहीं, देखें, जहाँ तक अभिषेक की आपने बात की है वो एक अच्छा प्लेयर है। इस वर्ल्ड कप में उसका डेब्यू था, उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है, ये बात है। लेकिन इसके बाद ये कहना कि उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, ये सही नहीं है। कि पाकिस्तान की टीम नहीं है वो कि एक वर्ल्ड कप में अगर आप नहीं चलते तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपको निकाल देंगे। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने स्कोर किया था। उसके अलावा देखें आप, इंग्लैंड और है, आप ये ऑस्ट्रेलिया है। देखें, अगर हम फाइनल की बात करें तो मुझे इंडिया स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्योंकि आप देखें, संजू सैमसन है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, मतलब 97 की है, फिर 89 की है। तो मुझे लगता है कि इंडिया कंफर्टेबली जीत जाएगा कल, क्योंकि एक तो उनका अपना ग्राउंड भी है। दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड जो है, वाकई आप सही करिए, साउथ अफ्रीका की तरह वो फाइनल में आके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखें, बाकी ये कि अगर आप टीम के लिहाज से देखें तो इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है न्यूजीलैंड से। मुझे लगता है जिस तरह से इंडिया खेलती आ रही है, पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेलते आ रहे हैं। और न्यूजीलैंड ने जो सेमीफाइनल खेला है ना, उसके बाद लगता है कि थोड़ा सा टफ टाइम न्यूजीलैंड दे सकती है उन्हें। लेकिन न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 100% नहीं, कम से कम 200% परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एक तो ये है कि उनका वो जो साउथ अफ्रीका वाला मसला है ना, कि बड़े मैच में आके वो कोलैप्स कर जाते हैं, प्रेशर ले जाते हैं, एक उससे निकलना पड़ेगा। और इंडिया की तरफ से देखा जाए तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये आएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहाँ पे इंडिया 2 दफा बड़े मैचेस हार चुका है। तो लेकिन कहीं ना 7 कहीं टाइम्स विनर भी है इसी स्टेडियम के अंदर। जी, आपको पता है जिस तरह की इंडिया की टीम है, उनकी हॉबी है जीतना। जीतना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनका हारना ही गिना जाता है। उनका क्योंकि हारना उन्होंने काउंट किया जाता है, जीतना लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने रेयर हारना होता है। पाकिस्तान टीम है जिन्होंने रेयर जीतना होता है। ये डिफरेंस है, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं नजर आते हैं वो मैच जहाँ भारत हारता है, और उसी में गलतियां नजर आती हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया जहाँ से वो मैच आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, वो टफ टाइम जरूर दे सकते हैं इंडिया को, लेकिन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हराना है तो कम से कम 200% परफॉर्मेंस देनी। स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली टीम इंडिया हमें नजर आती है, लेकिन अगेन कहते हैं कि जो बिग मैच होते हैं, बिग डेज होते हैं, ये एक फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है T20 वर्ल्ड कप 2026 का, तो दोनों टीमें प्रेशराइज बहुत ज्यादा नजर आएंगी। आप देखें ना कि अब जो अगर साउथ अफ्रीका को आप देख लें कि उसने इंडिया को हराया और पूरे वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छा खेला। लेकिन जब सेमीफाइनल था, प्रेशर मैच था, उसमें न्यूजीलैंड उन पे हैवी होगी और उनको हरा दिया। उसमें फिनलन ने जो अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ उसका, तो उसने 100 किया 33 बॉल्स पे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की से भी देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैच होगा। लेकिन अगर हम मतलब उसकी बात करें कि एक हम टीम के बारे में बात करते हैं कि जो वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में बड़ा बड़ा प्ले करती हैं, उसमें इंडिया जो है वो हमें प्रोमिनेंट नजर आती है। अब एज ए पाकिस्तानी हम उसको उस तरह कर लेंगे, नहीं 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 इंडिया नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो हम क्रिकेट टर्म में बात करेंगे तो उसमें इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखते हैं जो बेस्ट टीम होगी वो सर, जीत जाए। कल का टारगेट क्या नजर आ रहा है? अभी तक टीम इंडिया ने जितनी स्ट्रगल मारी है, पहले कह लें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 था, फिर 254 किया, और कल के मैच के अंदर अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि अगर टीम इंडिया बैटिंग लाइनअप पर आती है तो कितना स्कोर करना चाहिए ताकि एक अच्छा टफ कंपटीशन नजर आए और न्यूजीलैंड उसको चेस कर पाएगी या नहीं? देखें, इट मस्ट बी 200 प्लस मैच। मुझे लगता है कि इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो वो कोशिश करेगी 225-220 तक बनाने की। और न्यूजीलैंड भी अगर पहले बैटिंग करेगी तो वो उनकी भी ये कोशिश होगी कि वो हार्ड हिटिंग करें और 220 से
5 रन लगाए। उसमें देखें इस ये जो फाइनल मैच है ना, मुझे लगता है कि इसमें नर्व की गेम है ओके, कि जितना आप अपने अच्छा, नर्व को कंट्रोल हाँ करें। जितना देखें स्कोर चाहे 250 भी था पिछले मैच में, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा मुकाबला किया। लेकिन आप ये देखें कि उनकी जो फील्डिंग थी या अब वो जो उसमें डिफेंस था वो जोफ्रा आर्चर और बुमराह की बॉलिंग में था। आप देखें कि जोफ्रा आर्चर 18वें ओवर में आया तो उसको हार्दिक पांड्या ने 3 6 मार दी, बिल्कुल ठीक है। agree। लेकिन उसी तरह जब बुमराह ने आखिरी ओवर कराना था, बुमराह को लगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बचा लिया। तो ये नर्व की गेम होती है। इंडिया की नर्व जो है मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कल उनके चांस हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज टीम इंडिया की बात करेंगे तो हमें उनका 254 भी नजर आया है लास्ट मैच के अंदर। वेस्ट इंडीज को उन्होंने टारगेट दिया था। तो सर आपको क्या लगता है कि फाइनल के अंदर भी 200 प्लस अगर भारतीय टीम बैटिंग लाइनअप पर आती है तो? नहीं, आई थिंक 200 प्लस नहीं होगा स्कोर। ओके, मैच कंपटीशन में जाएगा क्योंकि देखें जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलती आ रही है, इंडिया भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में उनकी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस बस लास्ट मैच में ही आई। ओके, उससे पहले आप जितने भी मैच देख लें, जैसे वो सूर्य कुमार ने जो मैच नीदरलैंड आई थिंक उनके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। यूएसए के खिलाफ सॉरी, तो अभी पता कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा 60% चांस है न्यूजीलैंड की, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट वो खेल रहे हैं और जितना डिसिप्लिन के साथ उनके प्लेयर्स रन स्कोर कर रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं, तो ज़्यादा चांस न्यूजीलैंड का। सर बिल्कुल दोनों तगड़ा खेल के आई हैं। सेमीफाइनल्स उन्होंने वन साइडेड साउथ अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका अनबीटेबल आ रही थी आगे, अभी तक कोई मैच भी नहीं आ रही थी। और इंडिया की बात करें तो एक साउथ अफ्रीका से वो हारी थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही। तो इंडिया के मोराल्स काफी हाई हो चुके हैं अब। जी, इंडिया बहुत बड़ी साइड है ऑन द पेपर भी और ऑन द ग्राउंड भी, लेकिन डिफरेंस इस चीज़ का आ रहा है कि इंडिया के पास बड़ा बॉलर एक है, वो है बुमराह। जबकि न्यूजीलैंड की तरफ देखें आप, मिचेल सेंटनर भी बहुत अच्छा बॉलर है, हेनरी बहुत ही तगड़ा बॉलर है और जैकब डेफी नंबर 1 है इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में। उनके पास बॉलिंग ज़रा बेहतर है भारत के मुकाबले में, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं कवर करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका कोलैप्स की है सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोलैप्स करेगी, क्योंकि बड़े मैच के वो कहीं ना कहीं प्लेयर ही नहीं है। बड़े मैच में वो भी उसी तरह की ऐसा क्यों है कि साउथ अफ्रीका और जो न्यूजीलैंड है वो चौकर्स बन जाते हैं, बट इंडिया की बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। अभी देखिए कंसेक्टिव तीसरा फाइनल है जो इंडिया खेलने जा रहा है। पहला चैंपियन ट्रॉफी, दूसरा एशिया कप, और अब की अगर बात की जाए तो आप T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं फाइनल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को ना वो यूज टू हो गए हैं कि 1 लाख का क्राउड, 1 लाख हाँ, 20 1 करोड़ 20 लाख तक का क्राउड भी आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्टिंग क्राउड है उनका। जी, जिस तरह का आवाम उन्हें सपोर्ट करती है ना, आप देखिए जिस ग्राउंड में मैच होता है हर जगह ब्लू ब्लू शर्ट्स नजर आ रही होती हैं, झंडे नजर आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आवाम उनको जानती है सपोर्ट करना। और उसकी डिफरेंस में फर्क ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तानी प्लेयर्स का देख लें, पाकिस्तानी प्लेयर में वो क्वालिटी नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट करे, और भारत के प्लेयर एक एक प्लेयर में वो क्वालिटी है कि मतलब कि उनको मसला ये नहीं है कि सपोर्ट करना, उनका मसला ये है यार किसको ज्यादा सपोर्ट करना है। हार्दिक की तरफ देखें, संजू की तरफ देखें, सर जिसका अभिषेक की ओवर तरफ लगता देखें। है, जिसकी बैटिंग आती है, उसको वो ऐसा हाइप देते हैं कि उसके अंदर का ट्रू इंडियन बाहर आ रहा होता है। जी, वो कहीं ना पैसे का उनका मामला ही नहीं रहा। हाँ। मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अभी तक ना वो चीज मिली नहीं है कि पैसा, उनके अंदर भूख नहीं है क्रिकेट को जी, जी। लेकर, जीतने की आदत नहीं है उनको। अभी भी वही टेंशन होती है हमारे पैसे कम ना हो जाए, बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हमारी फेम हो, हमें लोग किंग कहें, हमें कोई प्रीमियम बॉलर के, हमें स्टार के। वो उनका जेन उसी में अटका हुआ है, वो इसी चीजों पे फोकस करते हैं। कोई करीमे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एड्स में आके कोई चवले मार रहा है, मतलब उनके जेन उन्हीं मामलात में फंसे हैं। भारत के ये मामले ही नहीं है, ना उनको एड्स की टेंशन है, ना उन्हें क्रिकेट में पैसों की टेंशन है, ना उन्हें क्रिकेट की टेंशन है। उनका आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है कि दुनिया की कोई लीग या कोई मैच उसका मुकाबला नहीं कर सर सकते। T20 के बाद वो डायरेक्ट आईपीएल खेलने वाले हैं सारे के सारे। सो हाउ मच दे लव क्रिकेट। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करते हैं, क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? लास्ट मैच है T20 वर्ल्ड कप का। अभिषेक शर्मा थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, हाँ। लेकिन वो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा अगर मैट हेनरी या मिचेल सैंडनर उन्हें शुरू के ओवर्स में आउट कर दें तो ठीक है, वरना अगर अभिषेक शर्मा हिट्स लगना उनकी शुरू होगी तो बहुत टफ है। संजू सैमसन की सेंचुरी कंफर्म है बिकॉज 97, 89, और लास्ट मोमेंट क्या लग रहा है, 100 होगा? नहीं नहीं, 100 नहीं होगा। देखिए हाँ, सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेल के आए हैं वो, लेकिन फाइनल का प्रेशर और प्रेशर होता होता है। है। हाँ। और जहाँ तक इंडिया की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक परफेक्ट गेम लास्ट खेल के आए, लेकिन हाँ। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं हाँ, खेले जिस तरह exactly। उन्होंने परफॉर्म करना था, क्योंकि उनकी टीम अब देखें फेवरेट इंडिया रेड हॉट फेवरेट थी, लेकिन उस तरह से वो खेल भी नहीं सके।
अब बॉलिंग लाइनअप पर आ जाते हैं। इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी डगमगा रही है। वरुण को पिछले दफा 63 लग गया है, अर्शदीप को 58 लग गया, जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छे ओवर्स कराए हैं। वो बॉलर इंडिया को हमेशा बचा देता है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, मैं न्यूजीलैंड या किसी भी इंडिया की ओपोनेंट टीम में इस वक्त मौजूद हूँ, तो मेरा दिमाग में बड़ी सिंपल सी चीज़ होगी कि मैंने इंडिया को हराना है तो 16 ओवर में हराना है। जो बुमराह के 4 ओवर में, उसमें हमने बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाना, हमने उसमें विकेट नहीं थ्रो करने। मैंने देखा है जो भी टीम इंडिया के खिलाफ खेल रही है अच्छा स्टार्ट भी लेती है, जैसे ही बुमराह आता है वहाँ विकेट लूज कर जाते हैं। आप वेस्ट इंडीज वाला मैच देख लें, वहाँ हेटमायर को उन्होंने आउट किया, गेम को कहीं ना कहीं उन्होंने वापस लाया, वरना जिस तरह हेटमायर उस दिन खेल रहे थे वो बड़ा स्कोर कर सकती है। और एक और चीज मैं देख रहा हूँ, ये भारत के पास बुमराह के पास कोई रिलायबल बॉलर नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ देखें न्यूजीलैंड की तरफ, तो संजू सैमसन जिस तरह मारते आ रहे हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज को मारा है और इंग्लैंड को। ना इंग्लैंड की बॉलिंग में वो क्वालिटी नजर आ रही है इस दफा, ना वेस्ट इंडीज में तो होती इतनी है। तो मुझे लगता है कि इस दफा जो बॉलिंग होगी ना न्यूजीलैंड की, उसके सामने संजू सैमसन की वो परफॉर्मेंस अगर आती है तो फिर मैं मानूंगा कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इतने बड़े बैट्समैन नहीं है कि वो हर मैच में इतने बड़े 90 80 इस बट तरह इस टाइम मुझे लग रहा है कि गॉड इज विद हिम, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। कितने परसेंट चांसेस देंगे इंडिया और न्यूजीलैंड को? 60% इंडिया, नहीं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 60% 40% इंडिया। आप कितने परसेंट चांसेस दे रहे हैं? मैं समझता हूँ अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता है तो हाँ। फिर न्यूजीलैंड 50-50, ओके। और अगर टॉस इंडिया जीतता है फिर 70-30 इंडिया, क्योंकि इंडिया ज्यादा मुझे लग रहा है। पीपल आर सेइंग कि सिर्फ बुमराह पे नहीं हम लोग कह लें कि रह सकते हैं, बाकी बॉलर्स को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना बुमराह कर रहा है। देखें, जहाँ तक बुमराह की बात है वो तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही, ठीक है। हार्दिक पांड्या है तो हार्दिक पांड्या भी देता। अब इसमें देखना पड़ेगा कि दुबे जैसे है, अगर उसका ओवर एक जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर हाँ, से कराना पड़ा, उसने 3 छक्के छक्के खा लिए, ठीक है, हाँ। जोफ्रा आर्चर से खा लिए, तो बॉलर से खा हाँ, लिए। तो इसमें ये है कि बाकी बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। स्पिनर्स को पिछले मैच में एक्सपेंसिव थे, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें बैटिंग पिच बन रही है, इंडिया को एडवांटेज है और इट इज अ फेयर एडवांटेज। Okay. जो मतलब जिसकी ग्राउंड होती है उसको एडवांटेज होता है। इसमें ये कहना कि वो एडवांटेज ले रहे हैं, ये कोई बेसलेस सी चीज़ है। जिसका होम ग्राउंड है उसका एडवांटेज लेना चाहिए, और क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आप बैटिंग पिच बना रहे हैं तो आपके स्पिनर के लिहाज से पिच होनी चाहिए और स्पिनर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, फिर ही स्कोर अच्छा बनेगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बिग डे है आज का, और जिस तरह से टीम इंडिया को परफॉर्म करना है। संडे का मैच